आजकल जैसे कि हम लोग बहुत से टॉपिक पे बात करते हैं तो बहुत से लोगों को सही लगती है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को क्यों पॉइंट करना या फिर किसी को आप लोग जो है टारगेट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। देखिए, टारगेट करना अलग चीज़ होती है। एक ऐसी बुराई, एक ऐसा ट्रेंड जो हो सकता है जिसके ऊपर बहुत सारी ज़िंदगियाँ जिससे हो सकता है बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाँव पे लग रही हो या फिर बहुत सारा एनवायरनमेंट जो है ख़राब हो रहा हो या फिर एक पूरी जनरेशन उसके ऊपर चल के ख़राब हो सकती है। तो हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग समाज के एक ऐसे तत्व हैं जो कि हम समाज में होने वाली प्रतिक्रियाओं से हम पे फ़र्क पड़ता है, तो वी हैव टू से। मुझे ऐसा लगता है, दूसरा कोई बोलता है नहीं बोलता है मुझे नहीं लगता, लेकिन एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पे आके बहुत सारी अवेयरनेस अगर आप क्रिएट करें तो हो सकता है कि बहुत से सुधार हो सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं घटने से बच सकती हैं। आज का जो सबसे बड़ा कंसर्न जो है या आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मेरे को ऐसा लगता है, जितना हम आस-पास में ऑब्ज़र्व करते हैं, जितना हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, और मुझे ऐसा लगा है कि जिसने बात करके जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ रफ़्तार में जो भाग रही हैं, हर व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप तक सीमित रहना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। कई बार जब हम लोग देखते हैं हमारे समाज में ऐसे होने वाली घटनाएँ और दुर्घटनाएँ या फिर ऐसे कुकर्म कह सकते हैं जिसको, और जो कि आए दिन घट रहे हैं, वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो बहुत सारे क्राइम हो सकते हैं, बहुत सारे जो है कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे गलत ट्रेंड हैं या फिर गलत सोच है, गलत मानसिकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू से समथिंग। मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में है। समाज में रहने वाला व्यक्ति हर एक किसी न किसी प्रोफेशन में है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई समाज सेवक है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है। उससे पहले वो सबसे पहले एक इंसान है। कोई व्यक्ति यानी कोई एक इंसान एक समाज में रहता है तो वो समाज का एक पार्ट है, समाज का एक अंग है, और समाज का एक अंग है वो, तो उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हम लोग पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। हर व्यक्ति भूल चुका है कि हम लोगों के क्या दायित्व हैं। माना कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। हम लोग परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, परिवार के सदस्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम हमारी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज तक, हमारे सिर्फ परिवार तक खत्म नहीं हो जाती। हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में होने वाली कुछ अगर मान भी लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर अगर मान लो कोई जो स्ट्रीट डॉग है वो पागल हो गया है, वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है, वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लूंगा? हम लोग एक्शन लेते हैं उसके प्रति, हम बिल्कुल शिकायत भी करते हैं, नगर निगम में शिकायत करते हैं, वहां से उस स्ट्रीट डॉग को वहां से ले जाने के लिए भी बोलते हैं और बिल्कुल कार्रवाई पूरी करते हैं। जब एक सोसाइटी के अंदर एक जानवर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो हम लोग बिल्कुल नगर निगम में इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर सोसाइटी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो क्राइम कर सकता है तो उसके लिए हम लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है, और क्यों नहीं हम लोग पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं? हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वहां पे ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना, क्योंकि वो उसका घर का मैटर है। जब बात समाज तक आ जाती है तो मुझे लगता है कि वो बात घर तक नहीं होती है। समाज में अगर लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, समाज पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू से एंड वी हैव टू इन्फॉर्म, बोलना चाहिए। लेकिन हम नहीं बोलते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे समाज के अंदर बहुत सारे क्राइम जो है अपनी जगह ले रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे बोलते हैं कि हमें क्या लेना देना, जिस दिन हमारे साथ में कुछ होगा उस दिन बोला जाएगा। ऐसा हर व्यक्ति सोच रहा है, जिसकी वजह से क्राइम आग की तरह बढ़ रहा है। गलत मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता आग की तरह बढ़ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों के भी कुछ फर्ज है। आज के समय में हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर अभद्रता, फूहड़ता फैलाने के साथ साथ में बहुत सारी अवेयरनेस भी फैलाई जा सकती है। हम अगर शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, अगर आपके पास में टाइम इतना नहीं है कि आप कहीं जाके ऑथेंटिक कोई स्टेप लें इसके लिए, तो आप सोशल मीडिया है आपके पास में, उसके माध्यम से आप बहुत सारी जागरूकता फैला सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग वेट करें सरकार का। हम बात करें कि कोई मान लो कोई डॉक्टर के साथ में नाइंसाफी हो रही है, तो हम लोग कहेंगे डॉक्टर लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे। कितनी गिरी हुई सोच है। अगर मान लो किसी एक समाज सेविका के साथ में या समाज सेवक के साथ में कुछ हो रहा है, तो क्या समाज सेवक ही लोग एक्शन लेंगे? वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम लोगों को बोलना चाहिए।
आज हर प्रोफेशन का व्यक्ति अपने तक सीमित रह गया है, बस अपनी जेब तक सीमित रह गया है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग इतने इंट्रोवर्टेड हो गए, हम लोग इतने सीमित हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो जाती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हर कोई, मैं कह रही हूँ, हर कोई किसी प्रोफेशन में होने से पहले वो एक इंसान है। हम सब इंसान हैं, उसके बाद में हम लोग अपने प्रोफेशनल हैं, अपने अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग प्रोफेशन है हमारा। लेकिन अगर हम एकजुटता दिखाएं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर कुछ लोग अगर मिलके टीज कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उड़दंग फैला रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? जब हम लोग, सब लोग शिक्षित लोग, हम लोग रिस्पॉन्सिबल पीपल्स, हम लोग वहां पे रह रहे हैं, हम लोगों के सामने अगर ऐसा हो रहा है, क्यों? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग बोलना नहीं जानते, हम लोग बोलना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि फालतू की उलझनों में कौन फंसे। ये फालतू की उलझन नहीं है, आज किसी और घर में हो रही है, कल हमारे घर में होगी, तब वो लोग ऐसा ही सोचेंगे। और इसी वजह से आज पड़ोस में एक दीवार है, घर के दो घरों के बीच में एक दीवार के उस भीतर में क्या हो रहा है हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। आप लोगों को, हम लोग अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें निभानी होती हैं। हम सब अगर एक हो जाए, हम लोग कभी सिर्फ मैं से हम लोग हम पे आ जाए, तो न जाने कितने क्राइम हमारे समाज में होने से बच सकते हैं। लेकिन आज कोई इन टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। मैं भी अपने वीडियोस में जब ऐसे टॉपिक्स उठाती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास में फालतू समय होगा, आप वेले बैठे होंगे, आप फालतू की बकवास कर रहे हैं। या अगर आपकी नजरों में ये बकवास है तो मैं बकवास करने में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। आज मेरी सोसाइटी के अंदर अगर एक टीनेज बच्चा अगर डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गया है, तो वो हम लोग भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा साफ सुथरा नहीं है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स इतनी साफ सुथरी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रहते हुए भी हमारे आसपास में रहने वाले बच्चे, टीनेज बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं या क्राइम की राह पे चल पड़ते हैं, या फिर ऐसी मानसिकता अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम लोग अपने परिवारों में दरवाजे सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। दरवाजे बंद करके हम लोग आंख नहीं बंद कर सकते। हमें हमारे कान, आंख, नाक जो है हमें खुले रखने होते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में होने वाली घटनाओं के ऊपर भी हमें भी एक्शन लेना होता है। जब घटनाएं हो जाती हैं हम दोष देते हैं पुलिस प्रशासन को, हम लोग दोष देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री है या देश का राष्ट्रपति है या जो भी है, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ, वो इतने कोसों दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। जिस सोसाइटी में हम हमारे जैसे शिक्षित लोग रह रहे हैं, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, पुलिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाउ? पहले घटनाएं हमारे अगल बगल में हो रही हैं, हम लोग कितने अवेयर हैं? अगर हम लोग अवेयर होते हैं तो घटनाएं होगी ही नहीं, क्राइम होगा ही नहीं, लोग डरेंगे। लेकिन हम कहते हैं तो पुलिस का काम है। पुलिस गली में आके खड़ी नहीं होती है, हम लोग उनके पास जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी हम लोगों को ऐसी शंका है कि ऐसे लोग वहां पे घूम रहे हैं, ऐसे लोग ऐसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा क्राइम कर सकते हैं, इस तरीके से लोग वहां पे ड्रिंक करके ऐसा करते हैं। मतलब जो भी घटनाएं हमारे समाज में होती हैं, वी हैव टू इन्फॉर्म टू पुलिस, बट वी आर नॉट इन्फॉर्मिंग। हम लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना। इसी सोच ने मेरे तक, हम लोग अपने परिवार तक सीमित हो, माना कि परिवार के सदस्यों तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस समाज को लेके भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को बोलना सीखना होगा। हमारे आसपास में कोई इस तरीके से गलत सोच नहीं रखता है, गिरी हुई मानसिकता किसी की नहीं हो, अगर है तो हमें इन्फॉर्म करना है और इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से समाज में आने वाले समय में बहुत से होने वाले क्राइम रुक सकते हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं रुक सकती हैं, और ये स्टेप हमारा एक कदम न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान बंद ना करें। आप खुली आंखों से कुछ देख रहे हैं तो उसको, चीजों को भांपने की कोशिश करें। अगर कोई आवाजें सुन रहे हैं तो उसको सुन के अनसुना ना करें, उसके लिए आप एक्शन लें। जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है या जो इस चीज को, इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, उनको इन्फॉर्म करें कि मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है कि वहां पे ऐसी चीज ठीक नहीं हो रही है। हो सकता है बहुत सारे क्राइम होने से बच सकते हैं।